काशिफ भाई साहब, बात करेंगे, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कशन हो रही थी इसी हवाले से। ये जो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद के बाद हम देख रहे हैं एक सिग्निफिकेंट हैपनिंग हुई है। यूएन का ये ह्यूमन राइट्स का एक वर्किंग ग्रुप है जिसने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को, उनको हिरासत में रखने को इल्लीगल करार दे दिया है। हाउ इम्पैक्टफुल इज दिस स्टेटमेंट? तो ये हुकूमत का फेलियर बहुत बड़ा है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेरा ख्याल है ये सफारती महाज के बड़े दावे करती थी, लेकिन सफारती महाज से बहुत बड़ा फेलियर है ये हमारी हुकूमत का, कि वो यानी खराबियां तो हैं, ये तो हम जानते हैं कि इलेक्शन में बहुत से खराबियां, और इमरान खान को जबरदस्ती सजाएं देकर अंदर रखा हुआ। बातें तो दोनों ठीक हैं, लेकिन अमूमन हुकूमतें इसको मैनेज करने की कोशिश करती है, मैनेज नहीं हुआ है। अच्छा काशिफ, इज इट जस्ट लॉबिंग? जो हमने पहले भी अमेरिकन कांग्रेस वाली चीज देखी, आपको लगता है कि वो सिर्फ लॉबिंग का नतीजा थी और अभी भी ये जुल्फी बुखारी ने इसके लिए एफर्ट्स की, तो ये सिर्फ कनेक्शंस हैं, नेटवर्किंग है जिसके ये नताइज हैं, या देयर इज सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन, या वहां पर कुछ सोच इस के पीछे है मौजूद? लेकिन अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि 368 के करीब वोट लॉबिंग के नतीजे में रिपब्लिकन और कांग्रेस और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को मिल सकते हैं, तो मैं तो बहुत हैरान हूंगा आपकी इस सेक्शन पे कि ये लॉबिंग की वजह से हो गया। कौन 368 कांग्रेसमैन को इकट्ठा कर सकता? कौन, किसके लिए ये मुमकिन है कि वो 368 वोट्स अपने लिए डाल ले और खिलाफ हुकूमत सिर्फ 8 वोट कर सके? देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले जब भी अमेरिका में फॉरेन ऑफिस की या स्टेट डिपार्टमेंट की या व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान का सवाल पूछा जाता था, वो कहते हैं इंटरनल मैटर है पाकिस्तान। ये इट इज नॉट ओवर, हम ओवरली सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी कोई लॉबिंग फर्म हायर कर ली और इतनी अच्छी लॉबिंग फर्म है जिसने, और अगर 368 मेंबरान तरीके इंसाफ अगर इकट्ठे कर सकती है तो फिर इस मुल्क का निजाम तरीके इंसाफ के हाथ में दे दें, फिर वो ज्यादा बेहतर चला सकती है। क्योंकि जो हुकूमत 8 वोट लेती है और तरीके इंसाफ जैसी एक सियासी जमात जिसका लीडर अंदर है, जिसकी लीडरशिप कोई नहीं है, अगर वो 368 वोट ले रही है और वो इकट्ठे कर सकती है और इतनी लॉबिंग कर सकती है, फिर तो इनको हुकूमत में होना चाहिए, फिर हुकूमत तो इनको चलानी चाहिए। तो ये इवन जुल्फी बुखारी साहब का जो है, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि केसेस दुरुस्त है, बात दुरुस्त की है दोनों सूट पर। पाकिस्तान के इलेक्शन रिग हुए, एक बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, और धांधली भी इस दफा बड़ी महंगी किस्म की धांधली। इमरान खान साहब को अंदर रखा गया, ये आप भी जानते हैं, साइफर का सामने आ गया, इद्दत का भी केस, आखिरी सजा जो उनकी है वो भी मुझे लगता है अगले केस में खत्म हो जाएगी। तो रखा तो अंदर सियासी बुनियादों पर गया है, इलीगल डिटेंशन है, सियासत की बुनियाद पर क्या हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये लॉबिंग का नतीजा मुझे नहीं लगता, ये हुकूमत की नाकामी भी है, जिससे सब जवाब जब मांगा गया कि सोर्स ये कहता है, तो उन्होंने सोर्स का उस चीज का कोई जवाब ही उन्होंने नॉन सीरियस लिया सारी चीज को, जिसकी वजह से फिर उन्होंने सोर्स की बुनियाद पर सारा फैसला सुना। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला। सर, आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की है कि मेरा भी ये व्यू रहा है पहले दिन जब ये खबर आई थी कि 368 लोग जो हैं उन्होंने ये करारदाद के हक में वोट डाला है, तो ये अकेले खान साहब या उनकी पार्टी के लिए तो नहीं हो सकता। 50-60 चलो बहुत बड़ी बात होगी, 100 लोग इकट्ठे कर लेंगे, 368 तो नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है तो फिर इसके पीछे क्या ऐसी अचानक ये उनको अमेरिकन को बैठे बिठाए एक उनके जहन में आया कि हमने पाकिस्तान के रिग्ड इलेक्शन पे हमने बात करनी, स्पेशली जब वो आप देखते यूक्रेन में वो फंसे हुए हैं, वहाँ फ़लस्तीन का मसला हमास का और इसराइल का चल रहा है, ख़ुद वहाँ पे उनके अपने इलेक्शंस आने वाले हैं, वो उनमें बिजी हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, उनका ट्रंप वर्सेस बाइडन साहब के इशू चल रहे हैं बहुत सारे। अचानक फिर उनको क्यों ख्याल आ गया नहीं जनाब के पाकिस्तान के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पर बात करनी ज़रूरी है? आपको इसके पीछे क्या लगता है सर? आपने इंटरनेशनल अफेयर्स कवर किए हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स आप भी कवर करते रहे, कोई थोड़ी सी कोई इंसाइट आप भी बताएं कि फिर क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, फॉरेन ऑफिस से आप बात करें ना तो वो चाइना विजिट के ऊपर और इस तरह की चीजों की तरफ ये उंगली उठा के कहते हैं कि ये उसका रद्द-ए-अमल ज्यादा नजर आता है। मेरा ही ख्याल है कि ये इसमें चाहे चाइना हो चाहे जो भी हो, अमेरिकन कांग्रेस का ये इतना बड़ी मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान को वोट डालना, ये तो इसका ताल्लुक सियासत से है, इसका ताल्लुक सियासत के अलावा और किसी चीज से। और वो लार्जर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, जिस तरह हम अपने आप को पोजीशन करते हैं, इसका ताल्लुक उस चीज के साथ है, इसका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स के साथ है। कि बड़ा अरसा हो गया, पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका और इन मुल्कों ने अब ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक, फेयरनेस, लोगों के राइट, इन पर बात करनी छोड़ दी है। ऐसा ही है, सिर्फ अपनी सियासत के मुताबिक बात करते हैं कि जहाँ उनको लगता है। आपको याद होगा बांग्लादेश के इलेक्शन पर
इसी तरह की एक ट्वीट अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके वजीर खारजा ने की, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब आगे से एक सख्त जवाब आया, बल्कि हिंदुस्तान, आपको याद होगा कि उसके तेल खरीदने पर उन्होंने कहा जी आप अपना काम देखें, हम अपना काम देख रहे हैं। तो उधर से ये अमेरिकन पोजीशन बदल दी गई थी सारी। इनके लिए मसाइल नहीं है ये एंगेज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप भी आ जाएगी तो उसके साथ भी एंगेज कर लेंगे आप। इसका ताल्लुक लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ है। मैं जैसे कहा कि कुछ लोग चाइना जो शहबाज शरीफ साहब का विजिट था, उनको चाइना की तरफ OPEC2 है, या उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, उसकी वजह ये हो सकती है, ये एक रद्द-ए-अमल इंडायरेक्ट हमें मैसेज दिया गया है। वरना इसके अलावा जी लोग साहब अगर कोई ये सोचता है कि इंसानी हकूक के लिए या वो फेयर इलेक्शन वो सिर्फ उस मुल्क में जाता है जिस जगह उनकी मर्जी की रजीम ना है, जहाँ उनकी मर्जी की हुकूमतें ना बन रही हूँ। इससे ज्यादा अमेरिका का इंसानी हकूक किसी दूसरे मुल्क की सियासत में इससे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं। अच्छा, ना उनका इंटरेस्ट। आपने बड़ी अच्छी बात की है सारी, और हम देख रहे हैं कि ये PTI ने कोई इतनी बड़ी ओनरशिप नहीं दी। जैसे वो सेनेट की प्रोसीडिंग हुई थी, कमेटी में, अमेरिकन सेनेट की कमेटी थी जिसमें हेयरिंग हुई थी, डोनाल्ड लू भी पेश हुए थे, तो उस वक्त जिस तरह का उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, ओनरशिप दी थी पूरे प्रोसेस को, अब की दफ़ा ये 368 वाली, हालांकि ये ज़्यादा डैमनिंग करारदाद है और ज़्यादा इसके मैं तो समझता हूँ कि इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है, वो जो एक अलहदा चीज़ है। सो इस दफ़ा हमने PTI के रैंक्स में वो खुशी या वो ओनरशिप या वो थोड़ी सी इसको हाईलाइट करना, प्रमोट करना, कोई शोज़ में आना या कोई तकरीरें करना, वो नज़र नहीं आया। कि आप समझते हैं कि PTI भी समझ रही है कि ये करारदाद हमने नहीं कराई, ये कहीं ऊपर से आई है किसी, और इसके कुछ और मकासद हैं? देखिए, एक तो वजह ये हो सकती है कि उनको भी कोई लार्जर पॉलिटिक्स की कोई सेंस होता हो, लेकिन दूसरा आप याद रखें कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ा एक बयानिया बनाया था कि इंटरनल ये इंटरफेरेंस था, मैच के हमारे मामलात में इंटरफेरेंस कैसे की अमेरिका ने। जो आपको याद होगा डोनाल्ड लू का बयान एक आया था, वो जो साइफर आया था पाकिस्तान जी। अब ये नहीं हो सकता कि एक इंटरफेरेंस अच्छी है और एक इंटरफेरेंस बुरी। लेकिन UN और अमरीकी करारदाद, मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं देखी। मेरा ये ख्याल है कि अमरीकी करारदाद उसी तरह इंटरफेरेंस या हुकूमत गिराना या ये इस तरह के मामलात पर इंटरफेरेंस, क्योंकि वो इस तरह के बयान भी सियासी बुनियादों पर देते। लेकिन UN, क्योंकि हम UN की बॉडी और उसके जो कन्वेंशन हैं, हम सिग्नेटरी हैं उनके, और UN का ये मैंडेट भी है कि मुल्कों में किसी जगह खराबी हो रही हो तो UN उसमें अपना व्यू दे सकता है। ना सिर्फ ये दे सकता है बल्कि फौज भी UN की उसके छतरी के नीचे जाया करती है जगह जगह। तो इसलिए UN वाली को ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, और ये इंटरफेरेंस के जुमरे में उस तरह नहीं आती। लेकिन जो आप तहरीक-ए-इंसाफ वाली बात पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इसलिए भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इससे मटीरियल फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक बयानिया बना चुके थे इस बात का कि अमेरिका ने हुकूमत गिराने के लिए इंटरफेरेंस की है, तो ये भी एक इंटरफेरेंस के जुमरे में ही आता है।